नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम। मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक मैथ्स का एक और टॉपिक लेकर के। उस मैथ्स का टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेरा एक वीडियो इससे पहले रिलीज हुआ था जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स किया था, जिसके अंदर एंगल की पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो उसके आगे ही समझ लीजिए कि पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में है। तो ये मैं कुछ पार्ट में बनाने वाला हूँ, इसका जरा ध्यान रखिएगा। मैं एक बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला जिसको कि देख देख करके आप बोर हो जाओ और बीच में ही छोड़ दें। ये थोड़ा सा 10-15 मिनट के अंतराल के ही वीडियोस बनेंगे। तो उसमें मैं कुछ कुछ टॉपिक्स लूँगा और इसको कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स पार्ट 1, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो देख लीजिए एडजेसेंट एंगल्स आपके लिए क्या एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ये दो फिगर आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक, तो एडजेसेंट के बारे में आपने पहले ये भी देखा है कि एडजेसेंट एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका वन कॉमन वर्टेक्स होता है। तो आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक, नंबर 2 जो नोट करने वाली बात है कि वन कॉमन आर्म, वो जो दो एंगल होंगे उनमें एक आर्म ऐसी होनी चाहिए जो दोनों एंगल्स में आनी चाहिए। ठीक, तीसरी बात जो नोट करने वाली ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मतलब एक तो आर्म कॉमन हो जाएगी, बाकी जो दो आर्म्स बचेंगी वो नॉन कॉमन में कहलाएंगी। नॉन कॉमन वाली आर्म्स जो होनी चाहिए वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए। कॉमन आर्म के एक लेफ्ट साइड में होनी चाहिए तो दूसरी राइट साइड में होनी चाहिए। ये तीन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं और इन तीन चीजों को अगर हम किसी पेयर ऑफ एंगल में फाइंड कर लेते हैं तो वे दोनों जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल का पेयर कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। आपके सामने ये दो फिगर है। एक फिगर है जिसमें पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर वाला एक पेयर बना हुआ है। दूसरे वाले में आप देखेंगे ए ओ बी एंड बी ओ सी का एक पेयर बना हुआ है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपको कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक है पी ओ क्यू, एक एंगल है आपके पास पी ओ क्यू। ठीक, दूसरा एंगल आपको दिखाई दे रहा है क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, तो पी ओ क्यू के बारे में, पी ओ क्यू कौन से वर्टेक्स पे है? वो वर्टेक्स है ओ। पी ओ क्यू का वर्टेक्स है ओ और क्यू ओ आर का वर्टेक्स भी है ओ। तो वन कॉमन वर्टेक्स आपको मिल गया। ये ओ दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स हो गया। इसका एंगल भी यहीं पर इसी वर्टेक्स पे आकर के टच कर रहा है, इसका एंगल भी यहीं पे टच कर रहा है। एक तो कॉमन वर्टेक्स मिल गया, हम यहां लिख लेंगे कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स हो गया आपका पास इसका ओ। फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया। सेकंड वाले में है कॉमन आर्म। अब आप देखिए जब हम इसके अंदर पी ओ क्यू के लिए, तो वो आर्म है हमारी एक तो पी ओ एंड ओ क्यू। ठीक है, आपको कौन कौन से मिल रही हैं? एक आर्म है पीओ और एक है ओ क्यू। इसके अंदर जब क्यू ओ आर की बात कर रहे हैं तो एक है ओ क्यू एंड ओ आर। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ओ क्यू जो था वो आर्म दोनों के अंदर है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये कॉमन आर्म है। इसके अंदर हमारा एक कॉमन आर्म भी आपको मिल रहा है जिसका नाम है ओ क्यू। ठीक, पी ओ क्यू नाम का जो एंगल है उसमें एक ओपी और ओ क्यू आर्म थी, और जो क्यू ओ आर नाम का जो एंगल है उसमें ओ क्यू और ओ आर इन दो से मिलकर के बना था। इसमें ओ क्यू कॉमन आ गया, यानी दूसरी चीज भी हमें मिल गई। तीसरी नॉन कॉमन आर्म जो है, जो आर्म्स कॉमन नहीं है, तो वो तो एक तो ओपी बच गई और एक ओ आर बच गई। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो कॉमन आर्म है आपकी ओ क्यू, ओपी ओ क्यू के लेफ्ट साइड में है और ओ आर ओ क्यू के राइट साइड में है। एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। वो बात भी आपकी यहां पर ट्रू हो गई। इसलिए तो हम लिख सकते हैं पहले तो यहां पे कि नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स सॉरी non-common arms are
कहां पर है? नॉन कॉमन आर्म्स आर, कौन कौन सी नॉन कॉमन आर्म्स, पहले उनका नाम भी लिख देते हैं। नॉन कॉमन आर्म्स है हमारी ओपी एंड ओ आर। नॉन कॉमन आर्म्स ओपी एंड ओ आर opposite side of common arm कौन सी वाली कॉमन आर्म? OQ। तो ये क्या कहती है, तीसरी पॉइंट क्या कहती है कि नॉन कॉमन आर्म जो थी, नॉन कॉमन आर्म्स है OP एंड OR, वो है ऑपोजिट साइड में किसके? कॉमन आर्म के। और कॉमन आर्म कौन थी? OQ। तीसरी बात भी हो गई। दैट्स वाई, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, दैट्स वाई एंगल कौन सा वाला? POQ एंड एंगल QOR are angles of adjacent angles of pair of adjacent angles, सॉरी। तो ये दोनों एंगल क्या हैं? ये उस पेयर के एंगल हैं जिस पेयर का नाम है एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों ही एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है? ये 3 पॉइंट, एक कॉमन वर्टेक्स आपको मिलना चाहिए, एक कॉमन आर्म मिलनी चाहिए, और जो कॉमन नहीं है वो कॉमन आर्म के एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में होना चाहिए। अब हम इस पे आते हैं, दूसरा फिगर मैंने बनाया है, दूसरा फिगर भी सेम एडजेसेंट का ही है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वन कॉमन वर्टेक्स। जैसे कि आपके पास एक एंगल का निशान यहां से यहां तक लगा है और एक एंगल का निशान यहां से यहां तक लगा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो एंगल यहां तक है वो 2 आर्म से बना है, OA और OB। और ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये OB और OC से बना है। तो पहली बात तो इसके अंदर वन कॉमन वर्टेक्स आपको इसमें मिलेगा, O मिल गया। वन कॉमन आर्म, देखिए ये वाला एंगल इस आर्म से इस आर्म तक गया है और ये वाला इस आर्म से इस आर्म तक गया, तो ये OB जो है आपके लिए वो एक कॉमन आर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर OB एक कॉमन आर्म हो गई। अब जो कॉमन नहीं है वो कौन बची? OA और OC। तो आप क्या देख रहे हैं, OA जो है OB के लेफ्ट साइड में है और OC OB के राइट साइड में है। तो ये बात भी ट्रू कर गई। तो इसलिए ये ही दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं। ये जो पेयर बना है अब इन दोनों एंगल का, इस पेयर का नाम होगा एडजेसेंट एंगल्स। दीज आर एंगल्स ऑफ पेयर। कौन से पेयर के एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स पेयर के। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं और अंडर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, इसके अंदर आपके पास 2 एंगल हैं। एक एंगल है AOB, इसको क्यों लिया? क्योंकि इसके पास एंगल यहां से यहां तक का निशान लगा है। दूसरा है AOC, ये कहां से कहां तक है? AOC, पूरा वाला बड़ा वाला एंगल बोला है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक पूरा निशान लगा है। तो ये 2 एंगल है। तो इन दोनों में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन है इसके अंदर? दोनों के लिए है O। ये O पर बने हैं, ये वाला एंगल भी O पे बना है और बड़ा वाला एंगल भी O पर बना है। दूसरा कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म आप देखेंगे इसके अंदर देखिए AOB, दूसरा AOC। तो AO तो दोनों में ही आ रही है बात। AO इस एंगल में भी बन रहा है और AO उसके साथ भी एंगल बना रहा है। तो कॉमन आर्म हो गई AO। 2 चीज तो मिल गई ना, कॉमन वर्टेक्स मिल गया और कॉमन आर्म मिल गई। तीसरी बात, क्या कॉमन जो अनकॉमन आर्म है, जो कॉमन नहीं है वो अब बच गई अनकॉमन आर्म्स है OB एंड OC। तो हमारे पास जो अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म्स कौन कौन सी हैं? वो OB एंड OC आर ऑन सेम साइड
सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म ओ ए। क्या कहता है ये लाइन? ये लाइन कहता है कि जो अनकॉमन आर्म है, जो ये दोनों अनकॉमन आर्म्स हैं, अनकॉमन आर्म्स जिनका नाम है ओ बी एंड ओ सी आर ऑन सेम साइड, वो सेम साइड पर है। क्योंकि देखिए ओ ए रहा तो ओ बी के राइट साइड में ओ बी है और ओ ए के ही राइट साइड में ओ सी जा रही है। ओ सी और ओ बी दोनों ही ओ ए के राइट साइड में है, सेम साइड हो गई इसकी, दोनों एक ही साइड में मिल गई। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ, तो ये किसका पेयर नहीं है? दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स का पेयर नहीं है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। कॉमन वर्टेक्स ओ देर मिल गया था, कॉमन आर्म आपको मिल गई ओ ए, लेकिन जो अनकॉमन आर्म्स हैं ओ बी एंड ओ सी वो ओ ए के सेम साइड में आ गई, वो ओ ए के ना लेफ्ट और राइट ऑपोजिट साइड्स में नहीं जा पाई, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स का पेयर नहीं है। इसमें भी आते हैं, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। इसके अंदर देखिए क्या बात बोलते हैं, इसके अंदर बोलता है ये, सबसे पहले तो हमें कॉमन वर्टेक्स चाहिए। कॉमन वर्टेक्स एम पी एस में तो वर्टेक्स इसका तो पी बना, और जब हम आर क्यू एस की बात कर रहे हैं उसका वर्टेक्स क्यू बना, तो कॉमन वर्टेक्स के लिए तो हमें मिला ही नहीं, क्रॉस हो गया, ये तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं मिला। सिंपल, सबसे पहली बात तो यहीं पे खत्म हो गई। जब तीन में से एक भी चीज नहीं मिलेगी तो फिर तो वो पेयर है ही नहीं, किसका? एडजेसेंट एंगल्स का। ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स, तो यहां पे कहेंगे नो कॉमन वर्टेक्स, नो कॉमन वर्टेक्स। क्यों? रीजन, यहां पे वर्टेक्स तो है ही नहीं कोई कॉमन। क्यों? देखिए, वर्टेक्स इन एंगल, वर्टेक्स इन एंगल MPS इज P, MPS में तो P वर्टेक्स है, और वर्टेक्स इन एंगल RQS इज Q, उसमें Q वर्ट उसका कॉमन मतलब कि उसका वर्टेक्स Q है, और P और Q दो डिफरेंट वर्टिसेस हैं, इसलिए ये दोनों क्या नहीं है। दैट्स वाई these are not angles of adjacent angle, या these are not angles of adjacent angles, adjacent angles। ठीक है, सो ये आप लिख सकते हैं, मैंने जो जो बोला है उस हिसाब से आपको पता ही चल गया होगा यहाँ पे क्या मैंने लिखा है। अब आते हैं वो तीसरा एक फिगर हमने और बनाया होता है, उस तीसरे फिगर पर आते हैं। तीसरे फिगर में क्या है, इनमें आपको वो सभी एडजेसेंट एंगल के पेयर्स के नाम लिखने हैं। आप देखिए यहाँ पे कितने एंगल है, इस हिसाब से 1 2 3 4 5 एंगल्स हैं। तो देखते हैं हमारे यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस एंगल के साथ। एक एंगल है POQ, POQ के लिए एडजेसेंट कौन बनेगा? ध्यान से देखिए, POQ के लिए एडजेसेंट बन जाएगा POM, इसके लिए एडजेसेंट है POM। क्यों? क्योंकि OP बीच में आ गई और जो कॉमन नहीं है वो एक लेफ्ट और एक राइट साइड में हो गया, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में हो गया, तो POQ के लिए हो जाएगा एंगल POM। एक तो ये बन गया पहला, फर्स्ट वाला ये हो गया। सेकंड वाला पेयर क्या बनाओगे? सेकंड पेयर आप बना सकते हैं POQ के साथ, POQ के साथ जो हमने इसके साथ यहां का एंगल लिया था, तो यहां का भी तो एंगल ले सकते हैं, ये वाला एंगल भी तो ले सकते हैं इन दोनों को, ये भी तो हमारा एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं, क्योंकि इन दोनों का वर्टेक्स तो यही है, इसका एंगल भी इसी वर्टेक्स पे बना है, और इधर का जो एंगल है उसका वर्टेक्स, उसके लिए भी यही वर्टेक्स काम करेगा।
और जो कॉमन आर्म हो जाएगी वो OQ हो जाएगी। तो हम POQ के लिए दूसरा जो एडजेसेंट एंगल की जो हम बात कर रहे हैं वो बनेगा QOR। ठीक, तीसरा पेयर जो हम POM की बात कर रहे थे, POM जो कि हमने इसके साथ एडजेसेंट बोला है, अगर देखा जाए तो वो इसके साथ भी एडजेसेंट है, यहां के एंगल के साथ, उसका नाम है MOS। POM एंड एंगल MOS, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल का पेयर है। चौथा पेयर भी बन सकता है इसके साथ, तो ये इसके साथ ये वाला पेयर भी बन सकता है, MOS के साथ एंगल MOS, उसके साथ पेयर बन जाएगा ROS का। ठीक है, MOS के साथ ये वाला पेयर बन सकता है ROS का। क्यों? बीच में एंगल, बीच में आर्म कॉमन वाली ये हो जाएगी और एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में हो जाएगी, और ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट एंगल के पेयर बनते हैं। कौन से वाले हैं? ROS और QOR, QOR एंड एंगल ROS। फाइनली ये यहां पे हमने 5 पेयर लिखे हैं एडजेसेंट एंगल्स के। इसके अलावा और भी एंगल्स बन सकते हैं एडजेसेंट एंगल के पेयर के लिए। देखो, अगर हम MOQ की बात करें तो MOQ के लिए अगर इसको हम एक एंगल माने तो इसके लिए अगर दूसरा एक और एंगल इसके साथ टच करा दो, वो पीछे वाला, तो ये बड़ा और ये छोटा, ये दोनों भी एडजेसेंट की कैटेगरी में ही आते हैं। और दूसरे सिंपल वे में बोलते हैं, देखो एडजेसेंट के लिए क्या है, कोई एक एंगल आपके पास हो, कोई भी कहीं पर भी, यहाँ पे बस उसके उसी वर्टेक्स से कहीं दूसरी तरफ एक और एंगल बन जाए, बस ये हो गए एडजेसेंट एंगल। कहीं पर भी, चाहे वो ऐसे क्यों ना हो, ये एक एंगल था, इसके साथ इसी वर्टेक्स से एक और एंगल शुरू कर दो कहीं पर भी, मान लीजिए हमने यहां कर दिया, तो ये इसका एडजेसेंट हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने देखा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उनके नाम हम कैसे बताते हैं, क्या क्या हमें फाइंड करना चाहिए, वो आपने देखा। अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो इसको आप थोड़ा बैकवर्ड करके थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है अब आपके पास लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या है, पहले इसे पढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या बताना चाहता है। टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो देखिए ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ये लीनियर पेयर बनाते हैं। कब बनाते हैं? इफ दियर नॉन कॉमन आर्म्स, जो लाइंस कॉमन नहीं है, जो आर्म्स कॉमन नहीं है, आर टू ऑपोजिट रेज, वो दोनों अगर एक दूसरे की ऑपोजिट रेज हैं, केवल तभी वो लीनियर पेयर बनाएंगी। अब ये ऑपोजिट रेज क्या है? आप जानते हैं ना, रे क्या होती है? रे ये होती है कि किसी पॉइंट से शुरू होती है और आगे तक चलती रहती है, जैसे कि मैंने ये बनाया। ठीक, अब इसी के ऑपोजिट में यानी बैक साइड में एक रे और बना दो, बिल्कुल ऑपोजिट में, तो कैसी निकलेगी? वो आपके पास इधर से आ जाएगी। देखिए ये आ गई आपकी ऑपोजिट रे, इस तरफ आ गई, बिल्कुल ऑपोजिट में। और तो इससे क्या बनता है? जब टू रेज, जैसे एक ऊपर है की तरफ जा रही है और यहीं से एक नीचे की तरफ आ जाए, तो क्या होगा? एकदम सीधी लाइन बनती है। फिर ये कभी भी टू रेज एक दूसरे के ऑपोजिट की तरफ चल जाएं, बिल्कुल ऑपोजिट, तो वो एक लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। और सीधी लाइन पे आप जानते हैं कितने डिग्री का एंगल होता है? वो होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं एक जो कॉमन है वो तो है OB, और जो कॉमन नहीं है वो है OA और OC। और ये ही देखिए, एक रे O से लेके A की तरफ चल रही है, दूसरी जो रे है O से C की तरफ जा रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस प्रकार के एंगल्स को हैं, तो ये एडजेसेंट ही, ठीक है, बट क्योंकि इसकी रे दूसरी रे के बिल्कुल ऑपोजिट में हो गई है और यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस प्रकार के एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स
फॉर्म आ लीनियर पेयर, दो एडजेसेंट एंगल्स एक लीनियर पेयर बनाते हैं इफ यदि उनके नॉन कॉमन आर्म्स, जो कि कॉमन नहीं है वो वाली आर्म, एक दूसरे के ऑपोजिट वाली रेज हो, केवल तब। अब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं इफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल की जो कॉमन आर्म्स नहीं है वो, ठीक है, लाई अलोंग अ लाइन, लाई अलोंग अ लाइन, एक सीधी लाइन पर पड़ती हो, वो दोनों रेज अगर एक सीधी लाइन पर आकर के पड़ती हो और उनसे जो एंगल का बनता है, क्या कहते हैं, सम बनता है, 180 बनता हो, तो वो एक लीनियर पेयर बनाती है। ठीक है, लीनियर पेयर में बस इतना ही है। अब उस फिगर पे आ जाते हैं। उस फिगर में आपके पास कई सारे एंगल्स दे रखे हैं, 5 एंगल, 1 2 3 4 5, पीछे पहले वाले की तरह, जैसे कि इससे पहले जब मैंने दिखाया था। अब इसमें से आपको निकालना है लीनियर पेयर के बारे में। तो हम सबसे पहले हर रे के बारे में देखेंगे, एक एक रे के बारे में। सबसे पहले हमने एक रे पकड़ी OM, OM के ऑपोजिट में कोई गई नहीं गई। चलिए इसके लिए हम स्केल का ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्केल का यूज करेंगे और स्केल से हम इनकी जो रे है उसको देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये रही एक रे, इसको हमने एकदम थोड़ा ऊपर कर किया, इसके बैक साइड में कोई दूसरी रे गई नहीं गई, कोई रे नहीं गई। ठीक, फिर इसको देखते हैं, इस रे को देखा, इसके बैक साइड में यहां पर कोई रे आई, यहां से नहीं आई। अब इसकी बारी करते हैं, इसको देखा, ये एक रे इस तरफ जा रही है, इसके बिल्कुल सीधाई में देखा, इसके बैक साइड में कोई, बिल्कुल इसके बैक साइड में यहां तक जा रही है, कोई रे नहीं जा रही। अब आते हैं हम इस पर, इसको देखा और इसके लिए जब हमने देखा तो यहां एक रे तो यहां से यहां तक जा रही है, दूसरी इसी के बैक साइड में बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। तो OP एंड OR ये दोनों रेज एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, और ये दोनों अगर एक मतलब ये रेज एक दूसरे की ऑपोजिट है तो केवल इसी पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसी पर 180 डिग्री का बनेगा। और इसकी जैसे कि ये देख सकते हैं, एक लाइन बन गई ऐसे, और इधर दो एंगल का पेयर ये वाला हो गया। तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ क्या है, 1 2 3 एंगल बन गए, और लीनियर पेयर के लिए दो एंगल होने चाहिए, तो ये तीन एंगल लीनियर पेयर नहीं है। ऊपर वाले ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे। तो कौन कौन से होंगे, इनके नाम क्या है? फिर हमारे पास नाम हो गया, एक हो गया POQ, एंगल POQ प्लस एंगल QOR, इनका प्लस 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर जो है हमारे हैं वो है एंगल POQ एंड एंगल QOR आर एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। ये हमारे लीनियर पेयर के हैं, या लाइनियर पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा हमारा पेयर ऑफ एंगल्स का पार्ट 1 में हमने आज डिस्कस किया एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल की वजह से जो बनता है लीनियर पे डिस्कस किया। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं तक है। अब इसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा वो पार्ट 2 होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसमें देख पाएंगे कि उसके अंदर हम कौन से एंगल्स के बारे में डिस्कस करने हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।